स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th क्रॉस किया है, उसके बाद इनके मन में एक विचार है कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर उनके मन में एक सवाल होता है। सवाल ये होता है कि ग्रेजुएशन के साथ ही अगर हम यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर लें तो उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही फाइनली हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी सीएसई एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर जिन लोगों ने ऐसा सोचा हुआ है, यह डिसीजन काफी अच्छा है और इससे एक फायदा ये होता है कि उनके पास जो 3 साल का 4 साल का समय होता है ग्रेजुएशन के लिए, उन्होंने जो भी स्ट्रीम चुना है उसके अकॉर्डिंग जो भी वो समय लगता है उस समय को वो सही तरीके से यूज कर पाते हैं और यूज करके फिर उसके बाद वो तैयारी अच्छी भी कर लेते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते भी हैं, कैंडिडेट्स तैयार होते हैं जो कि यूपीएससी सीएसई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स के कारण वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको सेकेंड अटेम्प्ट में सफलता मिलती है। वह होता इसलिए कि उन्होंने लगातार 3 से 4 साल तक तैयारी की है, अपने आप को सुधारा है, तैयार किया है। यूँ समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने अपने आप को इस तरीके से उकेरा है, या यूँ कहो कि अपने आप को नया आकार दिया है एक अधिकारी बनने के हिसाब से। फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में फिर वो इस एग्जाम को क्लियर भी कर लेते हैं। अब इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि प्लानिंग कर लिए हैं और उनको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको दिक्कत भी होती है कि आखिर किस तरीके से मेंटेन किया जाए और ऐसा किया भी जा सकता है या नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए लिया हुआ है, ये तीनों का ही अपना फील्ड अलग अलग है। मतलब कि इनके लिए टाइम अलग देना होता है, इनके लिए काम अलग करना होता है, प्रैक्टिकल होता है, पढ़ाई करना होता है, सब कुछ अलग होता है। इसी हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने बीए सब्जेक्ट चुन रखा है। जिन्होंने बीए चुन रखा है, अब इनके पास तो कई अलग अलग ऑप्शन होते हैं, इनके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं चुनने के लिए। राजनीति चुन सकते हैं, हिंदी साहित्य चुन सकते हैं, इतिहास चुन सकते हैं, भूगोल चुन सकते हैं, जिनके यहाँ जैसी सुविधा उस हिसाब से ये अपना सब्जेक्ट चुन लेते हैं। लेकिन इनके माइंड में क्या होता है कि जनरली हमने बीए लिया है, कॉलेज हमें केवल एग्जाम देने जाना है, डिग्री हासिल करनी है और घर पे बैठना है, फिर सोचेंगे कि करना क्या है। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके साथ ही सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट क्या करें, पहले तो सिलेबस देखे रहें और सब्जेक्ट देखे रहें, उसके बाद ही बीए में सब्जेक्ट को चुनें। अब यहाँ पर खास तौर से तो यही बताना चाहूंगी कि आपको बीए करना हो तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि कौन से सब्जेक्ट का रोल प्रीलिम्स में होता है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो खास तौर पर रोल करते हैं। एक है इतिहास, दूसरा है राजनीति और तीसरा है जियोग्राफी। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में रोल करते हैं, मेंस में भी रोल करते हैं। अब जो स्टूडेंट बीए कर रहे हैं, यहाँ पर जब वो लोग राजनीति और इतिहास और भूगोल ये तीनों चुन लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो ये 3 सब्जेक्ट चुन लेते हैं, इनकी प्रीलिम्स की तैयारी तो होती ही है, इसके साथ ही मेंस की तैयारी भी हो रही होती है। लेकिन एक छोटी सी चीज है जो इनको ऐड करना होता है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, वो है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के बेस पर आपका अपना माइंड सेट होगा और उसी के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। भले ही आप बीए कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कॉलेज आप चुनते हैं वहां पर नियम होता है कि आपको यहाँ पर उपस्थित होना होगा, क्लास अटेंड करना होगा और कई अलग अलग चीजें होती हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, उनको आपको अटेंड करना होता है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स के पास समय ही नहीं बचता है, करे तो करे क्या। तो ऐसे वक्त पर ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, वो परेशान होते हैं।
तो ऐसे स्टूडेंट तो पहली बात यह ध्यान रखिए कि कॉलेज का समय जो भी हो, फिर भी आपके पास 3-4 घंटे 5 घंटे का समय बचता ही है। कॉलेज की पढ़ाई तो आप करेंगे ही, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम अटेंड करने हैं, आपको डिग्री हासिल करनी है। बट यहाँ पर आप सभी लोगों को एक माइंडसेट बना के रखना है, वह ये बना के रखना है कि जब हमें राजनीति पढ़नी ही है, भूगोल पढ़ना ही है और इतिहास पढ़ना ही है, तो क्यों ना इस तरीके से पढ़ा जाए कि राजनीति को हम अच्छे से समझ लें, मानो जैसे कि घर की कहानी हो। इतिहास को ऐसे पढ़ें जैसे कि राजा रानी की कहानी है, और भूगोल को ऐसे पढ़ें जैसे कि आसपास की कहानी है। और इस तरीके से जब पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपके कॉलेज का, आप बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। चाहे आपसे 250 शब्दों में पूछा जाए, चाहे 300 या चाहे 500 या 1000, समझने का एक यही फायदा होता है। सवाल कहीं से भी पूछिए, हर चीज का जवाब आपके पास होगा, वो भी एक बेहतरीन तरीके से। अब बात करें कि जब प्रीलिम्स भी साथ में यहाँ पर तैयारी करना है, तो जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो उनको बस यही माइंडसेट रखना है कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको दिमाग कैसे चलाना है। जब उस हिसाब से आप ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपके पास 2 चीजें बिल्ड होंगी, वह कि आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाती है। मेंस की तैयारी कैसे होती है कि आप कॉलेज में भी जाते हैं, लिखते हैं कॉपी और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा लिखें। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट सीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास कुछ चीजें अलग से ऐड हो जाती हैं। वह क्या ऐड होता है कि आपके क्वेश्चन पढ़ने समझने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो, कि प्रीलिम्स में कैसा पढ़ा जाता है, मेंस में कैसा लिखा जाता है, ये चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है। और इसी बेस पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो कॉलेज में भी अच्छा हो जाता है। और जब कॉलेज में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसका मतलब है कि आपकी डिग्री बहुत अच्छी होगी और इसके साथ ही आपको सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। फिर आपसे कोई यह नहीं कहेगा कि डिग्री तो हासिल किया है, नहीं, डिग्री के साथ साथ आपने ज्ञान भी हासिल किया है, और ज्ञान ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी ज्ञान का यूज करके आपको प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करना है, उसी ज्ञान को यूज करके आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। और यही तो खास बात है कि आपके उसी ज्ञान की वजह से आप आधी प्रीलिम्स तैयार कर लिए, आधी मेंस की एग्जाम की तैयारी कर लिए, उसके बाद आपको और भी सब्जेक्ट तैयार करना है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल तो इन्हीं का होता है। मान लीजिए कि आप अधिकारी बन जाते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जब आपको भूगोल से रिलेटेड नॉलेज होगा, तो वहां पर क्या होगा कि आप समझ पाएंगे कि मैंने अच्छे से सारी चीजें समझी थी तैयारी के दौरान, तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को आप समझेंगे, उसे हैंडल करेंगे। जब भी बात आएगी राजनीति की, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको राजनीति के बारे में समझना है, उसमें फिर उसके बाद क्या है कैसे, इस तरीके से कुछ नहीं समझना होगा। आपने सारी चीजें समझ रखी हैं, उसके बाद क्या करना होगा, राजनीति के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, बस आपको अधिकारी बनना है और उसके बाद सही तरीके से उसे हैंडल करना है। और ये सही तरीका आता कहाँ से है, जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करते हुए, मेंस एग्जाम की तैयारी करते हुए कुछ नीति शास्त्र पढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ी सी सोसाइटी से, और बचा कुचा आता है कि आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कई सारी चीजें सीखते हैं और उसके बाद फिर वास्तविकता में जब आपको पोस्टिंग दी जाती है, सारी चीजें तो वहीं से सीखते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो बीए स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन स्टार्ट करने वाले जिन्होंने बीए लिया हुआ है, वो लोग स्टार्ट से तैयारी शुरू कर दें और तैयारी करने के साथ साथ अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाएं कि ठीक है, कॉलेज के लिए हमें लिख करके तैयार करना है, लेकिन हमें अपने सीएसई एग्जाम की तैयारी के लिए लिखने के साथ साथ समझ के भी तैयारी करना है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कोचिंग ज्वाइन करते हैं इन सब्जेक्ट को समझने के लिए। आपको जरूरत क्या है, अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं तो वहां पर इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, उन्हीं से आप समझिए, खुद से पढ़िए। जब आप घर में होंगे वहां से पढ़ के जाएंगे कि अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, बल्कि उससे ज्यादा पढ़े होंगे, या यूं कहो कि एक बार आपने पूरी किताब पढ़ लिया होगा। उसके बाद जब आप प्रोफेसर या फिर अच्छे टीचर्स, लेक्चरर्स के मुंह से सुनेंगे, समझेंगे कि वो क्या बता रहे हैं, क्या कुछ नया नॉलेज आपको बता रहे हैं। अगर वो नया नॉलेज बता रहे हैं तो उसको ऐड करिए, क्योंकि आपकी समझने के प्रोसेस में ये चीजें और भी अच्छी हो जाएंगी। जब आप क्लास में सारी चीजें समझ लेंगे तो आपके पास फिर टाइम बचेगा वो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट आपके अपने बीए में नहीं है, जैसे कि इकोनॉमिक है,
इसके अलावा समाजशास्त्र है, इसके अलावा विज्ञान है, जैव विविधता है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, और करेंट अफेयर। तो इनको पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलने लगेगा। टाइम मिलने का मतलब है कि आप अपने ग्रेजुएशन में ही बड़े अच्छे से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो मान लीजिए यहां पर हम टाइम की बात करें, आप जब कॉलेज जाएंगे तो यहां पर मान लीजिए कि आपका 10 से 4 ये टाइम केवल किन सब्जेक्ट में जाएगा? वह जाता है राजनीति, इतिहास, भूगोल। अब आपका 10 बजे से 4 बजे तक का समय, उसके बीच आपका इन सब्जेक्ट में चला गया, तो उसके बाद आपका बाकी समय तो बचता है ना। अब इसके अलावा जब आप सुबह के 10 बजे से 4 बजे का, इसके बीच का पूरा समय इन सब्जेक्ट को देते हैं, तो इसके बाद जो भी समय बचता है, मान लीजिए कि आपका 5 बजे से रात के 10 बजे तक का समय बचा हुआ है और सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक का समय बचा हुआ है। अब इतना जो समय बचा हुआ है उसी में आपको क्या करना है? डेली, मतलब आप 3 साल तक पढ़ाई करने वाले हैं और 3 साल में डेली इतना समय अगर निकालते हैं तो आपका कौन सा समय बचेगा और किन सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता, इसके अलावा करंट अफेयर, फिर उसके अलावा क्या बचता है आपका, जैसे कि अर्थशास्त्र, उसके अलावा आपका बचता है विज्ञान। इस तरीके से और भी कई अलग अलग सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट की तैयारी आपको इन्हीं समय में करना है और इसी तरीके से आप अपने आप को बेस्ट बना पाएंगे। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हो। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में हैं जहां पर जाना जरूरी है तो वहां पर यह सोच के जाइए कि आपके 3 सब्जेक्ट की तैयारी तो यही हो जाएगी। चौथा भी अगर सब्जेक्ट है तो वो भी ऐड कर लीजिए। उसके अलावा जो समय बचता है वो आप सीएसई के बाकी सब्जेक्ट की तैयारी में आप लगाएंगे। इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कॉलेज में जाना कोई कंपलसरी नहीं है, आप एग्जाम देने आओ और बाकी जो भी फॉर्म वॉर्म वाले काम होते हैं केवल वही कंप्लीट करने आओ। उसके अलावा घर में बैठो, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो और भी अच्छा है, वो यहाँ पर अपने सभी सब्जेक्ट को 5 से 6 घंटे का समय दे सकते हैं और तैयारी डेली कर सकते हैं।